गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, यू नो द वर्क व्हाट इज कंप्लीटेड रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क, जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो और उसका कुछ रिलेशन प्रेजेंट के साथ हो। जैसे कि मैं अभी अभी खाई और मैं यहाँ पर एक पेन रखी हूँ और जब रिटर्न की तब पेन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन क्या करूँगी, किसने लिया? जो क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि काम अभी अभी हुआ है। मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखी, जब बाहर चली गई फिर आने के बाद देखने को मिला व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं है, किसने इरेज कर लिया है, तो मैं क्वेश्चन क्या करूँगी, किसने इरेज किया? तो ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि काम अभी अभी हुआ है। इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट, जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो और उसका असर प्रेजेंट के साथ हो। नेक्स्ट, let's start the examples. First we will start with the structure. Subject like I, we, you, they, he, she, it, anyone name. You can start with the subject. This is called subject. Second one is verb second form. You know verb second form: go, went, gone. Go is the first form, went is the second form, and gone is the third form. So went we will use here, and then third part is object. First part is subject, second is verb second form, then we will use object. Then the sentence will be I went to school. मैं स्कूल गई. I drank water. मैं पानी पी. We opened the door. हम लोग दरवाजा खोले. अभी पता चल रहा है ना, वो काम अभी अभी हुआ है. You spoke in English. तुमने इंग्लिश में बात की. वो दरवाजा खुला, वो कपड़ा साफ किया. दैट मीन्स ही वॉश्ड क्लोथ्स. ये फर्स्ट हम लोग का कितना टाइप का सेंटेंस होता है? 4 टाइप का सेंटेंस. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं. तो सेंटेंस कैसे होगा? आई ओपनड अ डोर, ही क्लोज्ड अ डोर, शी स्पोक इन इंग्लिश, we drank water. These are called affirmative or declarative sentence. Second one is negative sentence, जहाँ पर हम लोग not यूज करते हैं. जिस टाइप का सेंटेंस पे हम लोग not यूज करते हैं उस टाइप का सेंटेंस को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस. सो यहाँ पर हम लोग not कैसे यूज करेंगे? विथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे not. I did not open the door. यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब डिड, जो कि हम लोग सिर्फ यूज करते हैं सिंपल पास्ट में. वो डिड के साथ हम लोग यूज कर पाएंगे नॉट. आई डिड नॉट ओपन द डोर. उसके बाद ओपन रहेगा जो कि V1, उसके बाद रहेगा डोर जो कि ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस कैसे हुआ? आई डिड नॉट ओपन द डोर, ही डिड नॉट क्लोज द डोर, शी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. यहाँ पर हम लोग I, we, you, they, he, she, it, anyone name, माने कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 दोनों में हम लोग यूज करेंगे did. कुछ भी डिफरेंस नहीं है ये फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के बीच में, या तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इन दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है did यूज करने में. हर जगह पे हम लोग यूज कर पाएंगे did. So first sentence we have completed affirmative sentence. Second sentence we have completed negative sentence. Third we will go to interrogative sentence. First interrogative sentence how we will make? With the helping verb. कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे? Did you open the door? तुमने दरवाजा खोले क्या? तो वहां पर आंसर आएगा yes or no. तो इसको बोलते हैं yes or no type of questions. So कैसे हुआ? Did you open the door? Did you close the door? Did you speak in English? Did you write the letter? तुमने वो लेटर लिखे, तुमने दरवाजा खुले, तुमने दरवाजा बंद किए. इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं yes or no type of interrogative sentence. Second one is WH word with interrogative sentence. कैसा होता है वो? Any type of WH word you can use like what, when, why, where. इस टाइप का वर्ड यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? Why did you go to school? तुमने स्कूल क्यों गए? हाँ मैं स्कूल गई. क्यों गई? तो वहां पर एक आंसर जरूरत है. जहां पर कि सिंपली क्वेश्चन होता है डिड यू ओपन द डोर, तुमने दरवाजा खोले, वहां पर आंसर होगा
हाँ मैं दरवाजा खोली, हाँ या ना पे आंसर रहेगा। जहाँ पर आ जाएगा WH वर्ड वहाँ पर एक आंसर देना पड़ता है येस नो को छोड़ के। कैसे होगा? तुमने दरवाजा क्यों खोले? मैं दरवाजा खुली क्योंकि मुझे अंदर जाना था। आई ओपन्ड द डोर टू एंटर द क्लासरूम। ये होता है इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज WH वर्ड विथ नेगेटिव सेंटेंस। वो कैसे रहेगा? Why did not you open the door? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोले? Why did not you open the door? I did not open the door because I was busy. मैं busy थी। Got it? This is called interrogative with negative sentence. जहाँ पर WH वर्ड भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, उसके साथ नॉट भी अटैच होगा, वो एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ होगा। इसको बोलते हैं WH word questions with negative mark. Okay, so these are the questions of simple past. So let's start from affirmative sentence to all the negative sentence or interrogative sentence. First, the sentence is I opened the door, I closed the door. Next one, I did not open the door. We did not close the door. They did not speak in English. Next one is interrogative sentence. Did you open the door? Did you close the door? Did you read newspaper? Next one is why did you open the door? Why did you close the door? Why did you speak in English? Next one is interrogative with negative. Why did you not? Why didn't you open the door? Why didn't you close the door? So these are the questions.